हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्यूशन टीचर के लिए। कई बार मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। वो आता है टीचर्स का ये कि सर, होम ट्यूशन में पेरेंट्स फीस देने को तैयार नहीं है, लेकिन स्कूल में ज़्यादा फीस देने को तैयार हैं। ऐसा सर क्यों है? क्या हम लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? क्या होता है कि जिसके कारण स्कूल में तो वो फीस दे रहे हैं, लेकिन होम ट्यूशन टीचर को ज़्यादा फीस नहीं मिल पा रही है। एक अच्छी फीस जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन स्कूल में जो फीस दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या होना चाहिए? तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, कई बार टीचर चाहते हैं कि भाई उनको जो फीस मिले वो मुंह मांगी मिले, मतलब जितना वो बताएं उतना फीस उनको मिल जाए। लेकिन कई बार अक्सर होता है कि भाई वो फीस टीचर्स को नहीं मिल पाती है। अब क्यों नहीं मिल पाती है, क्या रीजंस होते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये भी साथ में देखेंगे कि भाई जो स्कूल है उसमें पेरेंट्स फीस क्यों दे देता है, लेकिन ट्यूशन टीचर को क्यों नहीं दे रहा है। और अगर आपको मुंह मांगी फीस चाहिए, आपको ज़्यादा फीस चाहिए, तो आप कैसे ले सकते हैं ज़्यादा फीस। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई स्कूल में फीस क्यों देते हैं पेरेंट्स, लेकिन ट्यूशन टीचर को उतना फीस क्यों नहीं देते हैं। उसका देखिए सबसे बड़ा रीजन है ट्रस्ट। देखिए, पेरेंट्स को स्कूल पर ट्रस्ट है कि जो स्कूल है उसमें अच्छे टीचर्स हैं, स्कूल में अच्छा रिजल्ट दिया जाता है, कई सालों से स्कूल का अच्छा रिजल्ट है, तो स्कूल पर ट्रस्ट है कि भाई स्कूल अच्छा रिजल्ट बच्चे का देगा। स्कूल पर ट्रस्ट है। और एक स्कूल जो है वो एज अ ब्रांड क्या बना होता है। स्कूल किसकी तरह काम करता है? एक ब्रांड की तरह काम करता है। उसको लोग जानते हैं कि भाई ये स्कूल है, ये कई सालों से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जब बात आपकी आती है, आपको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। भाई आपको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। भाई एक होम ट्यूशन टीचर जो होता है उसको कौन जानता है? बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये आपको पता है। देखिए, जब किसी टीचर को बहुत कम लोग जानते हैं तो फिर क्या होता है, तो भाई उस पर ट्रस्ट जल्दी से नहीं होता है। अगर कोई ट्यूशन टीचर कहे कि भाई मैं आपके बच्चे के 95% तक दिला दूंगा, इतने परसेंटेज आ जाएंगे, आप मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए, कोई ट्रस्ट नहीं करता है, कोई आपकी बात को नहीं मानता है। सिर्फ ये कहेंगे कि भाई बहुत टीचर आए हमारे पास, पेरेंट्स यही कहते हैं भाई बहुत टीचर आए, लेकिन ये तो सभी कहते हैं कि रिजल्ट कोई नहीं देके गया। आप बच्चों को रिजल्ट दे के दिखाओ, हम आपको पेमेंट देंगे जो आप बताओगे। पेरेंट्स ये क्वेश्चन कर देते हैं तुरंत ही। लेकिन ट्यूशन टीचर उस जगह कहता है कि भाई आप फीस दो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। लेकिन चीज़ें मैनेज फिर भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आपस में ट्रस्ट नहीं बैठ पा। ट्रस्ट क्यों नहीं बैठ पा रहा है? बिकॉज टीचर, जो एक टीचर है, जो आप हो, वो एक ब्रांड नहीं हो। और जब आप एक ब्रांड नहीं हो तो फिर उस जगह क्या है, आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और उस जगह जो स्कूल की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्कूल काफ़ी सालों से अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ आ रहा है, वो एक ब्रांड बन चुका है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई अगर मुंह मांगी फीस चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको भी अपने लिए करना पड़ेगा। आपको एक बड़ा ब्रांड नहीं तो छोटा ब्रांड बनना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आपको इमेज अपनी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि आप कह सके कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। देखिए, कई बार ये भी होता है कि भाई जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, जो होम ट्यूशन टीचर होता है उससे क्वेश्चन पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं। तो वो नॉर्मली कह देता है कि मैं पढ़ाता हूँ और कुछ मेरा काम नहीं है, नॉर्मली यही कह देता है। लेकिन उस जगह उसको अपना इंट्रोडक्शन अगर पेरेंट्स पूछ रहा है तो अच्छे से देना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि भाई मैंने इतने साल पढ़ाया, स्कूल में भी पढ़ाया, कोचिंग में भी पढ़ाया, होम ट्यूशन में भी पढ़ाया, और बच्चों के ये रिजल्ट दिए। मतलब जब आपको मौका मिल रहा है अपना इंट्रोडक्शन देने का पेरेंट्स को, तो पूरा इंट्रोडक्शन दे डालो, क्योंकि वो आपसे जानना चाह रहा है पेरेंट्स, भाई आप क्या हो। अरे तो उसको बताओ, अगर उसको नहीं पता तो आप बताओ कि भाई मैंने इतने साल इस स्कूल में पढ़ाया, इस कोचिंग में पढ़ाया, इसके अलावा इस होम ट्यूशन को लिया, ये मेरे रिजल्ट्स थे, इस बच्चे का इतना रिजल्ट आया, ये रिजल्ट रहे। तो जब आप बताओगे तो पेरेंट्स के दिमाग में जाएगा कि भाई इस टीचर ने हमको ये चीज़ें बताई थी, और उसके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन टीचर क्या गलती करते हैं,
उनसे पूछा गया आप क्या करते हो, तो कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन लेता हूँ, या आप बता देते भाई कोचिंग लेता हूँ, या आप बता देते भाई मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और होम ट्यूशन लेता हूँ। इस तरीके के रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए जो सामने पेरेंट्स बैठा है उसको कुछ नहीं पता आप कौन हो, वो आपके बारे में नहीं जानता है, लेकिन जब आप अपने बारे में बताओगे तो वो जानेगा। जब वो जानेगा तो वहाँ से ही उसके अंदर क्या एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, भाई उसको लगाना चाहिए होम ट्यूशन, क्योंकि आपने वो रिजल्ट्स दिए। और देखिए कई बार ये भी होगा कि भाई आपने हो सकता है रिजल्ट बोले, वो आप पे ट्रस्ट ना करे, तो उस जगह देखिए आपको कहना पड़ेगा कि भाई अगर आप ट्रस्ट नहीं करो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी। तो उस ट्रस्ट को कैसे मेंटेन करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको एक बड़ा ब्रांड नहीं तो कम से कम छोटा ब्रांड जरूर बन जाना है। अगर एक स्कूल अपने आप को ब्रांड बनाता है अपना रिजल्ट देके, तो उसी तरीके से अगर आप भी रिजल्ट दे रहे हो तो आप भी अपने आप को एक छोटा ब्रांड बना सकते हो। छोटा या बड़ा, छोटा ही बन सकते हो, बड़ा ही बन सकते हो। अब वो कैसे बनेगा वो आपको समझना है। देखिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, इमेज बढ़ानी है, तो देखिए आपको क्या करना है। आज की डेट में क्या है भाई, देखिए ज़माना ऑनलाइन का हो गया है, और चीज़ों को अगर आप एक अच्छे मैनर में करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो अप हो सकते हैं। देखिए जैसा आपको पता है कि भाई यूट्यूब क्या है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल फ्री में देख रहे हैं, कोई पैसा आपसे नहीं ले जा रहा, और आप अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो सेम वही काम आप भी करें, आप भी लोगों को सिखाएं, कुछ ना कुछ सिखाएं। अब देखिए आपको पता है कि भाई आप होम ट्यूशन टीचर हो, आपको पता है होम ट्यूशन टीचर हो तो आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। कहाँ? यूट्यूब पर एक क्लास को पकड़िए, और कोशिश ये करिए कि बड़ी क्लास को पकड़ें, छोटी क्लास को ना पकड़ें। जिस स्टैंडर्ड तक आप पढ़ाते हो उस स्टैंडर्ड तक की जो सबसे बड़ी क्लास हो उसको आप पकड़िए, और यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाना स्टार्ट करिए। जब आप फ्री में लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करो तो लोग आपसे क्या जुड़ना क्या शुरू हो जाएंगे। जब लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो वहीं से आपकी जो वैल्यू है वो बनना क्या स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई YouTube पर एकदम से तो भाई वैल्यू बन नहीं जाती है, एकदम से व्यूज़ नहीं आ जाते हैं। ये बिल्कुल सच है कि भाई एकदम से व्यूज़ नहीं आ जाते हैं, वो बिल्कुल रियल ट्रुथ है। लेकिन एक बात ये भी सोच के देखिए, आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, आप टीचिंग करते आ रहे हो, तो क्या आप एक दिन के लिए टीचिंग कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपका भी तो भाई टारगेट है कि भाई ट्यूशन अगर आप पढ़ा रहे हो, काफ़ी समय से पढ़ाते चले आए, तो भाई आपका भी टारगेट है कि भाई आप आगे ग्रो अप करें। तो भाई अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो देखिए क्या 1-2 साल में वो चीज़ें आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो आप एक टारगेट बना के चलिए कि भाई मुझे 1 साल में एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है। देखिए अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब आप कॉन्टिन्यूसली वीडियोस अपलोड करेंगे, अच्छे क्वालिटीज़ में डालेंगे, अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिक ऑडियंस क्या है आपके साथ जुड़ने लगती है। और अगर आप ये सोचें कि भाई एकदम से जादू हो जाएगा, तो भाई जादू नहीं होता कभी भी, क्योंकि मेहनत करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन चीज़ों को जितना आप अच्छा एक्सप्लेन कर ले जाएं, अच्छे से समझा ले जाएं, तो फिर आपके साथ लोग क्या है जुड़े रहेंगे और आपकी बात को भी मानेंगे और आपकी बात को भी समझेंगे। अब देखिए यूट्यूब में आपको जैसा मैंने बताया कि भाई फ्री में आप चैनल बना सकते हो। तो देखिए जो चीज़ आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, जो वीडियोस आप यूट्यूब पे डाल रहे हो पढ़ाई के, वही सेम वीडियोस आप फेसबुक पे डाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, फेसबुक का पेज बना सकते हो, उस पर सेम वीडियोस आप फेसबुक पेज पर भी क्या है डाल सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी प्रेजेंस होगी तो भाई आप यूट्यूब पर दिखाई दोगे, आप फेसबुक पे दिखाई दोगे। आप एक अपना अच्छा सा कोई नाम सोच लीजिए कि भाई आपको चैनल का क्या नाम रखना है, उसी नाम को फेसबुक पेज का नाम बनाइए, और सोच समझ के बनाइए, क्योंकि वो नाम आपका ब्रांड होगा। अब देखिए जैसे स्कूल होता है, स्कूल जब नाम रखता है अपना तो कुछ सोच समझ के रखता है ना। कई आपने स्कूल के नाम सुने होंगे, भाई बहुत स्कूल आप जानते होंगे, तो भाई वो ब्रांड बनता है ना। और आपने देखा होगा एक ही नाम से कई स्कूल चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने सुना होगा डीपीएस, दिल्ली में भी डीपीएस है, कानपुर में भी डीपीएस है, लखनऊ में भी डीपीएस है, इटावा में भी डीपीएस है। इस तरीके से आप बात कर लो डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप, भाई कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, कई ब्रांचेस हैं। ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत स्कूल्स आज ओपन हो गए हैं जो सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। जो वो नाम है वो कई शहरों में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है। अब देखिए जब आप ब्रांड बन जाते हो
जब आप रेंट बन जाते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, ऑटोमेटिक पॉजिटिव आने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप नाम रख रहे हो तो एक अच्छा नाम रखें, सोच समझ के रखें, और क्योंकि उस नाम को आपको आगे भी चलाना है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो देखिए भाई, आप क्या है यूट्यूब के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जब आप यूट्यूब पर अपने वीडियोस लेक्चर डालेंगे, आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई वाइट बोर्ड नहीं है हमारे पास अच्छा, या डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो कैसे क्या करें। अरे भाई, ऑब्वियस ये बात है कि आप कई टीचरों को जानते भी होंगे, अगर आप होम ट्यूशन टीचर में हो। जब कई टीचरों को जानते हो तो भाई किसी टीचर का क्या है, बोर्ड आप यूज कर सकते हो, उसको थोड़ा रेंट दे सकते हो। आप इसी तरीके डिजिटल बोर्ड रेंट पे ले सकते हो लोगों से। तो भाई जब आप रेंट की सुविधा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आजकल तो भाई कई लोगों के पास स्टूडियो सेटअप है, वो पूरा सेटअप प्रोवाइड करते हैं। आप जाइए, रिकॉर्ड करिए, उनका पेमेंट करिए, स्टार्ट करिए। अब भाई थोड़ा तो खर्चा आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो भाई सब कुछ फ्री में हो जाएगा, तो भाई सब कुछ फ्री में ऐसे नहीं हो पाएगा। भाई थोड़ा तो इनिशिएटिव आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो भाई सब कुछ अपने आप हो जाए, तो ये अपने आप नहीं होगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। तो ध्यान रखेंगे कि भाई चीज़ें सब कुछ पॉसिबल हैं, बट करना आपको पड़ेगा। जैसा मैंने कहा आपसे, भाई जो चीज़ आप यहाँ डालोगे वीडियोस, वही वीडियोस आप फेसबुक पेज पे डाल दोगे। अपनी प्रोफाइल पे भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम में और ऑफलाइन माध्यम में। अगर मैं आपसे बात करूं ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में आप OLX पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, क्विकर पे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स आप पढ़ाएं उनको आप बताइए कि भाई मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, फेसबुक पे हमारा ये पेज है, इस पेज को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बच्चे क्या होंगे, जो आपसे पढ़ रहे होंगे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। बस ध्यान ये रखिएगा कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि देखिए आपको पता है आज की डेट डिजिटल बोर्ड की है, लेकिन अगर आप वाइट बोर्ड पर भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो लोग आपको देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई केवल डिजिटल बोर्ड ही चलेगा, वाइट बोर्ड भी चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई अब हर आदमी डिजिटल बोर्ड नहीं ले सकता है ना, तो अभी वाइट बोर्ड से भी तो काम चलता है। बस ध्यान ये रखना है, अच्छा और बहुत अच्छा बताइए। अगर आप अच्छा पढ़ाओगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक कनेक्ट होता जाएगा आपसे। अब देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको बताई भाई, ऑनलाइन में आप एड से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब सेम काम आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे मैं बात करूँ ऑफलाइन की, तो देखिए भाई आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं, पोस्टर छपवा सकते हैं, और स्टूडेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि भाई आप क्या है होम ट्यूशन्स लेते हैं। इसके अलावा आप क्या यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं। अब देखिए, जब आप इस तरीके से करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देखो कैसे आएंगे। देखो, कई बार क्या हो सकता है, आपका हो सकता है यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए। अगर यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर गया तो भाई यहीं से पेमेंट बहुत ज़्यादा आने लगेगा। होम ट्यूशन पढ़ाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी या पड़ेगी ही नहीं। तो भाई यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और अगर चैनल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं भाई, आप किसी के यहाँ पढ़ाने जाओगे तो बता तो सकोगे कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, और इसके अलावा कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ भी मैंने पढ़ाया है। ये चीज़ आप बता तो सकोगे। और भाई आपके जो लेक्चर्स होंगे, जब आप अच्छा पढ़ाए होगे तो ये बता दो कि भाई ये लेक्चर, इस लेक्चर को आप देख लेना, मैंने डेमो तो दे दिया, उसके अलावा आप और चीज़ों को भी देख सकते हैं। आप अपना फेसबुक पेज को बता दीजिएगा, आपकी इंस्टा वगैरह आईडी वो भी बता दीजिएगा। तो देखिए, जब आप सारी चीज़ों को बताएंगे, समझाएंगे, तो देखिए आप पर क्या है, लोग टेस्ट करेंगे। क्यों टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, और आपसे ऑफलाइन में जो होम ट्यूशन आपने दिया है वो होम ट्यूशन में भी उसने पढ़ा होगा। अब जब आप होम ट्यूशन के गए होगे तो भाई बता दो उसको सब चीज़ें, भाई ये चैनल सब बताओ भैया ये काय के लिए आपने किया है। भाई बताओ उसको कि भाई आप यहाँ पढ़ सकते हो, फ्री एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। देखिए, जब आप बताओगे, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूँ। इस चैनल का एक और काम है, बहुत अच्छा काम है, वो काम आप सोच भी नहीं पाए होगे शायद अभी तक। सबसे अच्छा काम इस चैनल का ये है कि जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया, अब डेफिनेट बात है ये कि कुछ बच्चे ज़रूर अच्छा रिजल्ट देंगे। ये पक्की बात है कि भाई जो बच्चे आप पढ़ा रहे होगे, कुछ बच्चे ज़रूर 90%, 98%, 95% तरीके से रिजल्ट लेके आएंगे। तो भाई जिस बच्चे को आपने पढ़ाया है
उसका आप क्या एक इंटरव्यू वीडियो क्या रिकॉर्ड कर लें, आप उनके पेरेंट्स से बात कर लें कि मैंने आपके बच्चों को पढ़ाया है और आपके बच्चे का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो भाई मेरे लिए प्लीज़ एक वीडियो क्या है आप रिकॉर्ड करवा दीजिए। बच्चे का आप एक इंटरव्यू वीडियो ले लीजिए। जब आप बच्चे का एक इंटरव्यू वीडियो ले लें, उसको क्या कर दें, यूट्यूब पे अपलोड कर दें, उसी को आप फेसबुक पेज पे अपलोड कर दें, और उसी के ज़रिए आपको क्या होगा, ट्यूशन और भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों काम कर लिया। देखो, आपने जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ाया था उसको आप ऑनलाइन ले आए ना ऑटोमेटिक। अब देखो, आप जब किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन जाओगे तो आप बता दो कि मेरे बच्चे का इतना रिजल्ट आया, मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था, ये रिजल्ट आया, आप इंटरव्यू का वीडियो देख लेना। तो उसको 100% विश्वास हो गया कि भाई हाँ, वास्तव में आपने पढ़ाया। क्यों? क्योंकि आपने ही इंटरव्यू उस बच्चे का लिया है। और अगर आप सिर्फ ऐसे ही बोलोगे नॉर्मली, अरे मैंने ये बच्चा पढ़ाया था, इतना परसेंट आया था, ये बच्चा पढ़ाया था, इतना परसेंट आया था, तो हो सकता है वो आप पे यकीन ना करें। वो ये हो सकता है आपसे कहें कि भाई अरे अच्छा पढ़ा के गए नहीं, मालूम नहीं, कह रहे हैं कि भाई ये रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आया था, अरे अच्छा ही नहीं पढ़ा के गए हो, ये भी आपसे कह सकते हैं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू वीडियो होगा जहाँ बच्चा बोल रहा होगा, आप बोल रहे होगे और आप उस बच्चे को पढ़ा के आए होगे, तो हो सकता है अगर इन केस अगर डेमो आपका अच्छा नहीं गया होगा किसी कारण से, तो वो हो सकता है आपको दोबारा एक बार फिर से डेमो के लिए बुलाएं, तो आप दूसरा मौका आपको मिल जाएगा कि भाई आप उस बच्चे को क्या अच्छे से पढ़ा दें। तो देखिए यहाँ से क्या है, चीज़ों को पॉजिटिव टू पॉजिटिव आप कर सकते हो। जितना आप चीज़ों को पॉजिटिव लेके जाओगे तो वहाँ से आप क्या करोगे, अच्छी इनकम कर सकोगे। अब देखो, कई बार क्या होगा भाई, यूट्यूब से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए कई बार क्या है, जो आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो वहाँ पे जो फीस है वो आपको अच्छा मिलना क्या स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो बन चुका है, आपने लोगों पर ट्रस्ट बना लिया है। जब आप लोगों पर ट्रस्ट बना लेते हैं, भले ही आप एक छोटा ब्रांड बनो, लेकिन बनो जरूर। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना कि भाई जो स्कूल है वो क्या है, एक ब्रांड की तरह काम कर रहा है। लोगों को ट्रस्ट है कि भाई ये स्कूल अच्छा रिजल्ट देगा। इसी तरीके जब आपका इंटरव्यू वीडियो जाएगा लोगों के पास, तो लोगों के अंदर ट्रस्ट आएगा कि भाई ये बंदा पढ़ाएगा तो अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। क्यों? क्योंकि इसने और बच्चों का अच्छा रिजल्ट दिया है। तो ओवरऑल सारा खेल क्या है यहाँ पे, ट्रस्ट का। और ट्रस्ट कैसे आता है, जब कोई व्यक्ति ब्रांड होता है। तो जिस तरीके से स्कूल ब्रांड है उसी तरीके से आप अपने आप को ब्रांड बनाओ, भले ही छोटा ब्रांड बनाओ। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे कि भाई जो आपकी मुंह मांगी फीस है वो आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुंह मांगी फीस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही मांग लो। वही फीस मांगो जो मार्केट में चल रही हो और टीचर्स ले रहे हो। अगर आप ये सोचो कि भाई आप फीस को एकदम से ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, वो मिल जाए, तो वो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, शायद ही कोई दे। ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। मुंह मांगी फीस का मतलब होता है कि भाई कई बार क्या होता है, भाई मार्केट में जो फीस मिल रही होती है कई बार आपको उससे बहुत कम फीस मिलती है, तो वो सिचुएशन ना आए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, एक हमारी प्लेलिस्ट है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में टीचिंग के रिगार्डिंग, होम ट्यूशन टीचिंग, स्कूल टीचिंग, क्वेश्चन टीचिंग, इसके रिगार्डिंग बहुत वीडियोस हैं जहां पर आप अच्छा नॉलेज ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।